अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। 1 फरवरी से पेंशन धमाका, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। पेंशन को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और पेंशन को लेकर आपका कितना पेंशन बढ़ाया गया है। देखिए, हमने यहाँ पर एक पेपर की कटिंग लगाया, उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि सीएम की सौगात, सामाजिक पेंशन बढ़ाई गई। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप बिहार से हैं, झारखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, किसी भी राज्य से हैं, हर राज्य में पेंशन की राशि अलग अलग तरीके से दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट इस पर कोशिश कर रही है कि सभी पेंशन धारकों को ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन मिले। इसी बीच में सरकार ने पेंशन को बढ़ा दिया है। कहाँ पर पेंशन को बढ़ाया गया है और बिहार में कब से पेंशन बढ़ेगा? अभी बिहार में कम पेंशन मिलता है और किस राज्य में पेंशन बढ़ चुका है, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि पेंशन चाहे वो वृद्धा वाला हो या विधवा वाला हो या दिव्यांग वाला पेंशन हो, अगर आपको पेंशन चाहिए तो पेंशन के जो नए नियम है उसको मानना होगा, उसको फॉलो करना होगा और उसके नियम पर चलना होगा, तभी आपका पेंशन हर महीना आपके अकाउंट में आएगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि पात्र लोगों को पेंशन समय पर मिलना चाहिए। देखिए, जो पात्र हैं, जिनको सही में पेंशन दिया जाना चाहिए, उनकी पेंशन हमेशा मिले, उनके पेंशन में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जांच के नाम पर किसी को भी परेशान नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर साफ साफ कहा है कि पेंशन धारकों की हर महीने जांच होती है, जिला स्तर से जांच होती है, उसके बाद विभागीय स्तर पर जांच होती है। जिला स्तर से पहले इनपुट आता है कि हाँ, ये सही व्यक्ति है, इनको पेंशन दिया जाना चाहिए। उसके बाद विभाग से पेंशन को जारी किया जाता है, उसके बाद सरकार आपके पेंशन को जारी करती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच के नाम पर किसी भी, चाहे वो वृद्धा पेंशन धारक हो या विधवा पेंशन धारक हो या दिव्यांग पेंशन धारक हो, किसी को भी परेशान नहीं किया जा सकता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आगे बताया गया है कि समय पर पेंशन मिलना जरूरी। देखिए, अभी भी आप जानते हैं कि बहुत सारे राज्यों में पेंशन समय पर नहीं मिलता है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में अब समय पर पेंशन मिलता है। हर महीने की 10 तारीख तक पेंशन, सभी पेंशन धारकों के अकाउंट में पेंशन आ जाती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर समय पर पेंशन नहीं मिलेगा तो नीतीश कुमार की ये जिम्मेदारी होगी, सरकार की जवाबदेही होगी कि पेंशन समय पर क्यों नहीं मिल रहा है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है। उसके बाद बताया कि देरी पर आपको जवाब देना होगा। अगर आप देरी करते हैं तो आपको जवाब भी देना होगा सुप्रीम कोर्ट को। यह भी साफ साफ यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि जो पात्र लोग हैं उनका पेंशन न रुके, लेकिन हमने एक न्यूज़ यहाँ पर लगाया है। मोतिहारी में 2 लोग जो गलत तरीके से पेंशन उठा रहे थे, जो फर्जी तरीके से पेंशन उठा रहे थे, पुलिस ने उन दोनों आरोपी को दबोचा है और उनको पकड़ा है। क्योंकि
अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि सरकार जो है वो क्यों जांच कर रही है, वो ये देख रही है, नीतीश कुमार ने भी ऐलान किया है कि जो पात्र व्यक्ति है उनका पेंशन कभी नहीं रुकना चाहिए, और जो पात्र व्यक्ति छूट गए हैं वो भी पेंशन के लिए अप्लाई करें। लेकिन अगर आप गलत तरीके से पेंशन उठा रहे थे तो इसी तरीके से सरकार पुलिस से आपको पकड़वाएगी, तो इसलिए आपको सावधान हो जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ 1 फरवरी 2026 से नियम के अंदर कुछ बड़ा बदलाव हो चुका है, जो आपके लिए जानना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि आपका जो पेंशन है वो रुक जाए और आपको पेंशन हर महीना न मिले। यहाँ पर बताया गया है कि मोबाइल नंबर जो है आपका हमेशा आधार से लिंक होना चाहिए। उसके बाद आगे जो बताया गया है कि आपका जीवन प्रमाण पत्र हमेशा आपको अपलोड करते रहना है, क्योंकि इसी की जांच हो रही है। बहुत सारे पेंशन धारक हैं जो पेंशन उठाते, उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उनके घर वाले उनके नाम से पेंशन उठा रहे हैं। पात्र व्यक्ति नहीं है, जो पात्र व्यक्ति था उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उनके घर वालों ने उनके पेंशन को नहीं बंद कराया। तो इसीलिए जीवन प्रमाण पत्र को अपलोड करना यहाँ पर ज़रूरी कर दिया गया है। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर बताया गया है कि पेंशन को लेकर के आपको और क्या क्या नहीं करना है, और यहाँ पर बताया गया है कि जो नए नियम में बदलाव किया है कि आधार कार्ड आपका लिंक होना चाहिए। उसके बाद बैंक ई-केवाईसी आपका हमेशा अपडेट रहना चाहिए। अगर आपके बैंक में ई-केवाईसी अपडेट नहीं है और आपने छोड़ दिया है तो आपका बैंक ई-केवाईसी नहीं रहेगा, तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि आपका डीबीटी एक्टिव होना चाहिए। अगर आप पेंशन उठाते हैं और आपका डीबीटी एक्टिव नहीं है तो आपको भी पेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जो पेंशन तो उठाते हैं लेकिन उनका डीबीटी फेल रहता है। 1 महीना पेंशन आया, उसके बाद फिर उनका पेंशन आना बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? इसलिए कि आपका डीबीटी एक्टिव नहीं है, आपने बैंक में जाकर डीबीटी एक्टिव नहीं कराया है, तो इसलिए आपको डीबीटी भी एक्टिव कराना है। उसके बाद आगे देखिए बताया जा रहा है कि आधार कार्ड से उम्र का डिजिटल तरीके से सत्यापन होगा। बहुत सारे पेंशन धारक है, अभी हमने आपको बताया कि मोतिहारी में वो फर्जी पेंशन धारक था, उनकी एज पूरी नहीं हुई थी, फिर भी वो फर्जी तरीके से पेंशन उठा रहा था। पुलिस ने उनको पकड़ लिया, पुलिस ने उनको दबोचा और उनको जेल में डाल दिया गया। तो इसलिए अब डिजिटल तरीके से, अब कागजी एतबार से आपका कोई जांच नहीं होगा, बल्कि डिजिटल तरीके से आपके उम्र की जांच होगी। आपके आधार कार्ड में उम्र नहीं पूरा हुआ है, लेकिन ऐसे आपकी एज पूरी हो चुकी है, तो आपको पेंशन नहीं उठाना। जब तक आपके आधार कार्ड में 60 साल ना हो जाए तब तक आपको पेंशन नहीं लेना है। उसके बाद देखिए आगे बताया गया मृत्यु के बाद पेंशन बंद कराना होगा। देखिए हमने आपको पहले भी बताया कि अगर मृत्यु हो जाती है, जो भी पेंशन धारक है, जैसे आपके दादा दादी पिता कोई भी हो सकते हैं, अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो सबसे पहले आपको उनका पेंशन बंद कराना है। उसके बाद देखिए आगे बताया गया है कि विधवा के पूर्ण शादी करने पर पेंशन बंद कराना होगा। अगर कोई विधवा महिला थी, उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया और उनको पेंशन भी मिलना शुरू हो गया, लेकिन फिर से उन्होंने शादी कर ली, तो अब उनका यहाँ पर पेंशन क्या होगा, उनको बंद कराना होगा। क्योंकि सरकार जो है वो जांच पर जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट भी सभी पेंशन धारकों के लिए कि जो पात्र नहीं है उन सभी पेंशन धारकों की जांच की जाए, तो इसलिए आपको सावधान हो जाना है। कुछ नए नियम को यहाँ पर बदलाव किया गया जो हमने आपको बताया कि 1 फरवरी 2026 से ये जानना जरूरी, तो जो आपके लिए यहाँ पर जानना ज़रूरी है, तो इसलिए नियम को फॉलो कीजिए ताकि आपका पेंशन न रुके। तो ये पेंशन को लेकर जो 1 फरवरी 2026 से नए नियम में बदलाव किया गया है,
ये सारे नियम 1 फरवरी 2026 से लागू हो चुके हैं सभी पेंशन धारकों के लिए। तो इसलिए आपको यहाँ पर पेंशन उठाना है तो ये सभी काम करना है। उसके बाद अभी जो यहाँ पर है कि पेंशन जो है वो बहुत सारे राज्यों में बढ़ चुका है। मैंने शुरू में कहा था कि देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया गया है। 500 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 500 रुपये पेंशन को बढ़ा दिया है। 1000 रुपये पेंशन मिलता है। अब आपको, अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं तो अब आपको 1500 रुपये पेंशन दिया जाएगा। उसके अलावा और कहाँ पेंशन बढ़ा है? हरियाणा में 3200 रुपये पेंशन कर दिया गया है। देखिए हरियाणा में 3200 रुपये पेंशन मिल रहा है। और उसके अलावा राजस्थान में भी 500 रुपये पेंशन बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि बिहार में पेंशन कब बढ़ेगा। बिहार में अभी 1100 रुपये पेंशन मिलता है, हमारा पेंशन कब 2000 रुपये होगा? तो इसको लेकर भी बताया गया है कि बिहार में भी पेंशन बढ़ोतरी का ऐलान संभव है और हो सकता है कि इस पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1100 से 1600 रुपये कर दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा 2500 रुपये पेंशन किया जा सकता है। देखिए आपका डायरेक्ट 2500 रुपये पेंशन नहीं होगा, 500 रुपये 400 रुपये करके आपके पेंशन को बढ़ाया जाएगा। आप ये सोच रहे हैं कि डायरेक्ट 2500 रुपये हो जाएगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी राज्य सरकार पर दबाव बना रही है कि सभी के पेंशन को बढ़ाया जाए। 1000 रुपये में कुछ नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको 2500 रुपये से 3000 रुपये तक पेंशन दिया जाए। तो इसीलिए ख़ास तौर पर पेंशन धारक है वो मांग भी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी राज्य सरकार पर दबाव बना रही है। अब पेंशन बिहार के अंदर भी बढ़ेगा, आगे कभी भी पेंशन को लेकर बढ़ने को लेकर ऐलान हो सकता है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में पेंशन बढ़ रहा है। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है और कुछ नियम जो हमने आपको बताया उसको फॉलो करना है ताकि आपको वक्त पर पेंशन मिलता रहे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।